ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का आकाशवाणी के सभी केंद्र तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और इसके तुरंत बाद अंग्रेजी भाषा में प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के संबोधन का रात 9:30 बजे प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन्माद में हुई हिंसा और घृणा के कारण लाखों भाई बहन विस्थापित हो गए थे और अनेक लोगों ने जान गंवाई थी। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कामना करते हैं कि बंटवारा विभीषिका स्मृति दिवस मनाने से ये समझने में मदद मिलेगी कि सामाजिक विभाजन और दुर्भावना के जहर को जड़ से खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि तभी एकता, सामाजिक सद्भाव और सशक्तिकरण की भावना सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार है और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। गोरखपुर में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बना रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पहले राज्य में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन पिछले 4.25 साल में उनकी सरकार ने प्रदेश में 35 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से कई मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं, जबकि अन्य का निर्माण तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। श्री योगी ने यह भी कहा कि केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना से छूट गए प्रदेश के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 42 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 64 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 446 रह गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 2,38,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,88,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में कल 7,24,335 टीके लगाए गए। अब तक 5,70,79,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त ने बताया कि राज्य के 24 जिलों के 1,171 गांवों में बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। हालांकि इनमें केवल 9 जिले ऐसे हैं जहां 10 या इससे अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त सभी गांवों में राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। राहत आयुक्त ने बताया कि यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतार पर है, जिससे इन क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से संपन्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा का जलस्तर भी घट रहा है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर घट रहा है। उन्होंने कहा कि कल सुबह तक इसके खतरे के निशान के आसपास आने की संभावना है और इसके बाद स्थिति में और सुधार आएगा। कुशीनगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। एक पखवाड़े तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज एनसीसी के लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश मिश्र ने किया। प्रदर्शनी में 1857 से 1947 तक के स्वाधीनता संग्राम को प्रदर्शित किया गया है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज तड़के तेज वर्षा हुई और दिन भर बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान जताया है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। वहीं महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कल सुबह तक वर्षा होने की संभावना है। 1 या 2 स्थानों पर तेज वर्षा का भी पूर्वानुमान है।
ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।